मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ अपनी सत्ता को गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नया मोड़ आ चुका है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना पार्टी को बचाने को लेकर चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई थी और ये जंग पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट तक। फिलहाल इंतजार है कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट के बारे में और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उद्धव ठाकरे काफी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायकों ने बगावत की, पार्षद और सांसद भी शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए महाराष्ट्र की सरकार ने जो फैसला लिया, जब ईडी पहुंच गया शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर, ईडी की टीम ने यहां पर जांच पड़ताल की और अब संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। जी हां, आपको बता दें, पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत फंस चुके हैं और अब तमाम राज खुल रहे हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब एकनाथ शिंदे की सरकार पर अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार जो बनी है, क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ गठबंधन कर बैठे, क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे चुके नेता, प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है रामदास कदम ने। उद्धव ठाकरे के गुट से वह बाहर हो चुके हैं। पहले से ही रामदास कदम के जो बेटे हैं वो शिंदे गुट में शामिल हैं, तो वहीं रामदास कदम अब शिंदे गुट के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने एक राज खोल दिया है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि रामदास कदम ने हाल ही में अपनी बात रखी है। उन्होंने यहाँ पर खुलासा किया है उद्धव ठाकरे को लेकर, दावा किया है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार थे, लेकिन संजय राउत वहां पर पहुंच गए और सब कुछ गलत हो गया। शिवसेना सांसद संजय राउत की उन्होंने जमकर आलोचना की है। वह कहते हैं कि नारायण राणे और नवनीत राणा को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन संजय राउत ने जिस तरह से ईडी की हिरासत में हाथ दिखाया, उससे लग रहा था कि वह एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वही लड़ाई जीतेंगे। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने टिप्पणी की और उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने बात रखी कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागियों की आलोचना करते हुए उस वक्त कहा था कि शिवसेना से अलग होने वाले अब बीजेपी के गुलाम बन गए हैं। वहीं वह कहते हैं कि देखिए, गुलाम कौन किसका था, आपको सोचना चाहिए था। क्या आप एनसीपी के गुलाम हैं? इस तरीके से उन्होंने बात रखी। तो वहीं रामदास कदम ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार थे, लेकिन संजय राउत ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में, जेपी नड्डा के उस बयान पर उन्होंने असहमति जाहिर की, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र से अब शिवसेना पार्टी का अंत हो गया है। वह कहते हैं, मैं जेपी नड्डा के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ऐसे में देखा जाए तो अब उन्होंने खुलासा कर दिया है कि उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी वह नहीं कर पाए। वजह रहे संजय राउत। इस वजह से उद्धव ठाकरे बीजेपी से दूर हटते हुए नजर आए और आज वह एनसीपी के साथ गठबंधन को बनाए रखे हैं। महाविकास अघाड़ी आज भी बरकरार है। शरद पवार इस गठबंधन को टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ अपनी सरकार को चला रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।